नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आप सब आनंद मंगल होंगे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना भी है। मित्रों, जिंदगी चलने का नाम होती है। समय की सुई हमेशा चलती रहती है और जो समय एक बार निकल जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। ऐसे ही हमारे ज्योतिष के जो ग्रह हैं वो सब भी बराबर चलते रहते हैं और जो सब ग्रह एक बार चाल चल दिया है वो वापस कभी वो नहीं होती। ग्रहों का कभी राशि परिवर्तन होता है, कभी नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो कभी ग्रह अस्त होते हैं, कभी उदय होते हैं, कभी वक्री चाल का आभास भी आपको होता है। ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए अब जो ये समय आया है, आपको शनि देव जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं वक्री हो गए हैं और यह वक्री होने से आपको आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालने को तैयार हैं। ग्रहों की चाल से आपके जो सुख और दुख हैं ये सब आपके जीवन में आते रहते हैं। ग्रहों की चाल जब भी बदलती है तो सभी राशियां प्रभावित भी होती हैं। मकर राशि जो कि राशि चक्र की 10वीं राशि है, कर्म प्रधान राशि होती है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि देव हैं जो कि कर्म और न्याय के दाता भी होते हैं। मित्रों, शनि देव 13 जुलाई को मीन राशि में रहकर वक्री अवस्था में आएंगे और ये वक्री अवस्था में तृतीय भाव में 28 नवंबर तक बने रहेंगे। यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार समय रहेगा। इस समय को अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही है तो आप यह समय गोल्डन पीरियड भी अपना बना लेंगे। मित्रों, आपको शनि देव की जो साढ़े साती थी, साढ़े साती 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई और साढ़े साती के समय में भी जब शनिदेव वक्री अवस्था में आए तो आपको जो अब वक्री अवस्था में आएंगे उनके फलों में आपको बहुत ही अंतर दिखाई देगा, क्योंकि साढ़े साती में वक्री अवस्था में आना वो साढ़े साती के प्रभाव ही रहते हैं, जबकि अब साढ़े साती से मुक्त होकर आपके ऊपर जो शनिदेव का वक्री अवस्था आई है ये आपके 29 मार्च 2025 के बाद में पहली बार शनिदेव वक्री अवस्था में आ रहे हैं। इस वक्री अवस्था का पहले जो साढ़े साती के दौरान वक्री अवस्था में आपको परिणाम मिले, फल मिले, उनमें काफ़ी अंतर आपको दिखाई देगा। मित्रों, यह समय राहु जो कि आपके सेकंड हाउस में विराजमान हैं 18 मई 2025 से आपके कुंभ राशि में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव आपके तीसरे भाव में हैं और राहु अभी फिलहाल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। यहाँ ये 23 नवंबर तक रहेंगे। शनिदेव के तीसरे भाव में वक्री होने से आपको शनिदेव के दूसरे भाव के भी फल आपको मिलेंगे। मतलब कि शनिदेव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के आपके कुंभ राशि होती है तो उसके भी स्वामी ग्रह हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आपको तीन तीन भावों के फल आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको फर्स्ट हाउस में आपके शनिदेव स्वयं मतलब लग्न भाव में होने से आपका इस समय व्यक्तित्व 13 जुलाई के बाद में बहुत ही निखर कर आ जाएगा। आपके व्यवहार में एकदम से चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। मित्रों, राहु जो कि आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं वो भी अब शनि देव के अनुसार ही आपको फल देने लगेंगे। मित्रों, मंगल देव जो कि 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो शनि देव के साथ में समसप्तक योग बना लेंगे। यह समसप्तक योग से मंगल देव की शनि देव को 7वीं दृष्टि से देखने से बनेगा। मित्रों, राशि में
मंगल देव मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। आपकी राशि में उच्च के मंगल देव आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति कराएंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मंगल देव आपके इस समय जब मकर राशि में हैं और आपके इस समय जब छठे आपके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे 31 जुलाई को, तो वो आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ भी मिलता दिखाई देगा। मित्रों, मंगल देव के मजबूत होने से 31 जुलाई के बाद में आपको आपके अंदर एक नई ऊर्जा आप में दिखाई देगी। आप बहुत ही साहसी हो जाएंगे और आपके अंदर यह समय बहुत ही आपको परिवर्तन अपने आप में ही दिखाई देगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। भाग्य प्रबल बनाने के लिए मंगल देव अब पूरे आपको तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय आप जितनी साहस से, जितनी मेहनत से, जितने पराक्रम से अपने कार्यों को करेंगे, सत्कर्म आप जितने करेंगे, उतना ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि मंगल देव इनकम भाव के भी स्वामी होते हैं। आय भाव की भी आपको काफ़ी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल देव जो है वो आय के कारक भी हैं और शनि देव वक्री होने से आपको धन की कमी नहीं होने देंगे। शनि देव दूसरे भाव के भी आपको जब फल देंगे तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। और मंगल देव जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि जो है वो आपके जीवन में और भी आपको प्रभावित करती रहेगी। आपके जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अभी तक मिल रहे थे, वो सब अब आपके नेगेटिव रिजल्ट्स दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बना रहेगा और आपको इस समय पॉजिटिव थॉट्स भी, पॉजिटिव विचार भी आपको आएंगे। मित्रों, मंगल, राहु और शनि तीनों का आपके जीवन में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का जो पीरियड है, उसमें आपको यह वर्चस्व उनका तीनों का बना रहेगा और इन तीनों के वर्चस्व से आपके जीवन में यह पीरियड खुशियाँ ही खुशियाँ बन लेकर आएगा और गोल्डन पीरियड के लिए भी आपको तैयार करता रहेगा। आपको यह पीरियड बरसों बरसों तक याद रहेगा। इतना सुनहरा समय आपके लिए आने वाला है, बशर्ते आपकी कुंडली में इन सब की स्थिति सही हो। मित्रों, इस समय आपके प्रेम जीवन में जो परेशानी आपको अभी तक आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा और तकरार, लड़ाई झगड़े, अनबन, कलेश सब आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे। ये आपकी डिक्शनरी में इन वर्डों का कोई भी जो है नाम तक नहीं रहेगा। मित्रों, 31 जुलाई के बाद में जब मंगल देव आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो धन आगमन के नए नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंस पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यह आपके 28 नवंबर तक यह पोजीशन आपकी बनी रहेगी कि आपको धन के विभिन्न स्रोतों से धन आगमन होता रहेगा। अचानक से भी आपको धन की ऐसे प्राप्ति होगी जो कि आपके लिए अविचारणीय होगी, अकल्पनीय भी होगी। मित्रों, इस समय आपके व्यापार में भी बहुत ज़्यादा प्रगति होती हुई दिखाई देगी। आपको 31 जुलाई के बाद में आपके जीवन में नए नए ग्राहक आपसे व्यापार में जुड़ते चले जाएंगे। आपके व्यापार में नए नए सप्लायर्स भी आपको जुड़ेंगे, नए ऑर्डर आपको मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको प्राप्त होंगे और आपका अगर इस समय कोई भी पहले का अटका हुआ, डूबा हुआ या रुका हुआ पैसा है,
वो भी मंगल देव की कृपा के कारण आपको यह पैसा प्राप्त हो सकता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका यह डूबा हुआ पैसा वापस आपको मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको इस समय आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई चेंज का भी सोच रहे हैं या कोई एडिशन का आप सोच रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, मेरे मकर राशि की महिलाओं के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा समय है। 28 नवंबर तक के पीरियड में अगर मकर राशि की महिलाएं कोई नौकरी कर रही हैं, कोई व्यापार कर रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, तो आपको इस समय आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपको प्रमोशन के भी पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई देंगे। मंगल देव की 7वीं दृष्टि से आपको आपका कोई भी जो पुराना से पुराना सपना भी है वो भी साकार होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप मंगल देव जो कि भूमि के भी कारक होते हैं, जो भूमि से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे खेती का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर आइटम्स का कोई भी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम कर रहे हैं, तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके कारोबार में बहुत ही वृद्धि होती हुई भी आपको दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी की दलाली का ही आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस समय आपके कोई भी अगर कानूनी मामले चल रहे थे, कानूनी मुश्किलें आपको आ रही थी, तो वो मुश्किलें वो आपके कानूनी मामलों में आपको निपटारा होता हुआ दिखाई देगा। आपको मंगल देव के कारण किसानों को विशेष लाभ की प्राप्ति के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव जो कि 13 जुलाई से वक्री अवस्था में हैं, तो आपको स्वास्थ्य समस्या भी आपकी अगर कोई पहले से चल रही थी, तो वो अब आपको ठीक होती हुई दिखाई देगी। आपको उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएं, तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, शनिदेव जो कि आपके राशि स्वामी हैं, इस समय अगर आप किसी असहाय, किसी गरीब को आप काली चीज़ें आप दान करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव की कारण आपको इस समय में किसी भी तरह के कोई नशे के साधन, नशे की चीज़ें उपयोग में नहीं लेनी है। आपको मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना है। आप जितना सात्विक रहेंगे, उतना ही आपको जीवन में खुशियां, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, यह समय आपके जीवन में खुशियों से भरा रहेगा अगर आप इन सब उपायों को बराबर करते रहेंगे तो। और आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।